हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है तैयो धम्मा जातक। बोधिसत्व कभी बानर थे। उसकी सेना के राजा को उखाड़ फेंके जाने का डर था और इसीलिए उसने सभी नवजात पुरुषों को अपने दांतों से काट डाला। इस वजह से जब बोधिसत्व की मां राजा से गर्भवती हुई तो वो सेना छोड़कर भाग गई और अपने बेटे को अकेले पाला। जब बोधिसत्व बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता के बारे में पूछा। उसकी मां ने उसे बताया कि उसने सेना क्यों छोड़ी और कहा कि अब भी उसके पिता उसके नेतृत्व की रक्षा के लिए उसे मार डालेंगे। लेकिन बोधिसत्व को खुद पर भरोसा था और उन्होंने अपनी मां से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो वे गए। जब बानर राजा ने अपने बेटे को देखा तो उसने खुशी का नाटक किया और उसे गले से लगा लिया। हालांकि वास्तव में उसने उससे जीवन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन बोधिसत्व बहुत मजबूत था और उसे चोट भी नहीं आई। अतः राजा ने दूसरी योजना रची। उसने बोधिसत्व से कहा कि क्योंकि वो अब बूढ़ा हो गया था, अब समय आ गया है कि वो अपने बेटे को राजगद्दी सौंपे। राज्य अभिषेक की तैयारी में उन्होंने बोधिसत्व को पास के एक सरोवर में कमल और कुमुदिनी एकत्र करने के लिए भेजा। जब बोधिसत्व सरोवर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके किनारे के पद चिन्ह केवल पानी में उतरे थे, कोई भी वापस नहीं आया। निश्चित रूप से एक राक्षस झील में रहता था और ये उसके पिता द्वारा हत्या का एक और प्रयास था। लेकिन बोधिसत्व ने फूल प्राप्त करने की योजना बनाई। वो कूदने के लिए काफी संकरी जगह पर गया और प्रत्येक छलांग के दौरान कुछ फूलों को पकड़ने में सक्षम था। विपरीत किनारे पर सुरक्षित रूप से उतर गया। दैत्य ने बोधिसत्व को फूल चुनते हुए देखा और उसने कभी किसी को, मानव या पशु, इतना चतुर नहीं देखा था। वो पानी से बाहर निकला और कहा कि इस तरह निपुणता, बहादुरी और साधन संपन्न व्यक्ति को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि फूलों को ढोना इतना महान होने से नीचे था, ओग्रों का मानना था। उसने उन्हें ले जाने की पेशकश की। जब वानर राजा ने बोधिसत्व को अपनी सेवा में राक्षस के साथ लौटते देखा तो उसका दिल 7 टुकड़ों में फट गया और वो मर गया। अन्य वानरों ने बोधिसत्व को अपना नया राजा बनाया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में वानर राजा बुद्ध के एक शिष्य देवदत्त का पूर्व जन्म था, जो उसका दास बन गया। जब उन्हें बताया गया कि देवदत्त ने उन्हें मारने की योजना बनाई है तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि देवदत्त ने भी उन्हें अतीत में मारने की कोशिश की थी। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।